ओम नमः सिद्धिभ्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणम् लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। आचार्य गुणभद्र स्वामी 18वीं शताब्दी में हुए थे और मैं ये ग्रंथ का एक छोटा सा परिचय आपको दे देता हूँ। इस ग्रंथ में सारे श्लोक जो हैं वो एक नीति के श्लोकों की तरह हैं। जैसे भर्तृहरि हुए ना, और संस्कृत में अनेक ऐसे कवि हुए हैं, महाकवि हुए हैं जिन्होंने सुभाषितानी के सूक्तियाँ लिखी हैं। कई तरह के ऐसे नीति के श्लोक लिखे हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए, हमें जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, ऐसे सिखाते हैं। ऐसे श्लोक संस्कृत में लिखे गए हैं। वैसे ही जिनागम के अनुसार, जैन दर्शन की चरणानुयोग के अनुसार जीव को किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए वो सिखाने के लिए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने ये आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना की है। आत्मानुशासन, आत्मा का अनुशासन, आत्मा का अनुशासन वो कैसे रहना चाहिए। वास्तव में इस जीव को करने योग्य कार्य तो एक ही है। क्या? आत्मा का अनुभव, वीतरागता की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग में जितना हो सके उतना प्रयत्न करना, आगे बढ़ना, यही एक जीव का लक्ष्य है। इसके अलावा कोई लक्ष्य हमारा है ही नहीं, और यदि है तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं क्योंकि इस जीव के पास वर्तमान में बहाने बहुत हैं। बहाने समझते हैं ना, बहाने बहुत हैं। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम महाव्रत ग्रहण कर सकें, हमारे उतने भाव नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत ले सकें, हमारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम अणुव्रत ग्रहण कर सकें। हम क्या करें? हम गृहस्थ जीव हैं, परेशान हैं, कई दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूटा हुआ है, हमें इन दुखों से बचना है। किंतु आप जैसा धर्म का स्वरूप बताते हैं वो धारण करने की अभी हमें शक्ति नहीं है। हम क्या करें? तो ऐसे आचार्य देव सिखाते हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी हमें अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरह से समझाते हैं। एक गृहस्थ जीव वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी वर्तमान योग्यता के अनुसार किस तरह से धर्म में लग सकता है। वर्तमान में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी वो कैसे धर्म मार्ग में लगेगा, कैसे मोक्ष मार्ग में लगेगा। ये बात पक्की है। हम लोग गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते हैं, इतने मार्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन, ऐसा लगता है कि 15 मिनट का प्रवचन, उसका भी रस निकालने बैठेंगे तो 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। 15 मिनट का वो प्रवचन, उसको चिंतन करने में आपका 1 घंटा निकलेगा। इतना मार्मिक और सूक्ष्म प्रवचन होता है कि चाहे किसी भी अनुयोग के शास्त्र का हो, प्रथमानुयोग हो या चरणानुयोग हो या करणानुयोग हो या द्रव्यानुयोग हो, कोई भी अनुयोग अगर गुरुदेव श्री लेंगे ना तो उसमें प्रधानता किस चीज की होगी? आत्मा की। जैसे समय सारची में अलग अलग अधिकार में, चाहे आश्रव अधिकार हो, बंध अधिकार हो, संवर निर्जरा अधिकार हो, कोई भी अधिकार हो, लेकिन वो जैसे संवर अधिकार है तो वहां संवर की चर्चा नहीं करते, तो किसकी चर्चा करते हैं? संवर से रहित
आत्मा की चर्चा करते हैं। ऐसे ही हर अनुयोग में गुरुदेव श्री के प्रवचन में पर द्रव्यों से भिन्न, पर भावों से भिन्न भगवान आत्मा की चर्चा आती है। यहाँ हम कहते हैं, गुणभद्र स्वामी आचार्य कहते हैं कि पाना तो स्वयं को ही है, पाना तो स्वयं को ही है, अनुभव तो स्वयं का ही करना है, किंतु शक्ति थोड़ी है ना, थोड़ी है तो घबरा मत, परेशान मत हो, डर मत, जितना हो सकता है उतना कर। कम से कम न्याय और नीति से अपना जीवन जीना तो सीख सकता है, इतना तो कर सकता है। न्याय और नीति से जीवन जी, गृहस्थ धर्म का पालन कर। जो ये स्थूल रूप से पाप करता है ना, चोरी करता है, झूठ बोलता है, बात बात पे जीव हिंसा की चिंता नहीं करता, किसी को दुख होगा या नहीं होगा हमारे व्यवहार से इस बात की चिंता नहीं करता, ये गलत है। कम से कम इन सब से तो तू बच सकता है ना, ऐसा आचार्य स्वामी समझाते हैं। अलग अलग श्लोक में अलग अलग तरीके से बात समझा करके वो कैसे ना कैसे उस जीव को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देते हैं, धर्म में लगने की प्रेरणा देते हैं। अब कोई ये भी कह सकता है अपने यहाँ, लेकिन इससे क्या होगा? आप सोचो, इससे क्या होगा? आप कहते हो थोड़े बहुत व्रत कर लें, उपवास कर लें, या नियम कर लें, रात्रि भोजन का त्याग कर दें और जमीकन का त्याग कर दें, किंतु इससे होगा क्या? अष्टमी चतुर्दशी को हरि ना खाएं, व्रत कर लें, उपवास कर लें, नियम कर लें, इससे होगा क्या? होगा ये कि तेरी जो वर्तमान में मोक्ष मार्ग की भावना है ना, जो वितरागता की प्राप्ति की भावना है, किंतु अभी शक्ति नहीं है और थोड़े थोड़े नियम लेकर के इंद्रिय विषयों की इच्छा को तो घटाने का प्रयत्न करता है, इससे होगा ये कि शुभ भावों के निमित्त से जो पुण्य का बंध होगा, वो ऐसा पुण्य का बंध होगा कि जब वो उदय में आएगा तो पुण्य के उदय की चिंता नहीं करना, उसकी तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए। हमारे जो वीतरागता को पाने की जो इच्छा थी ना, वो जो भाव था शुभ भाव प्रकृष्ट, उस भाव के कारण से भविष्य में ऐसा संघनन मिलेगा, ऐसी शारीरिक शक्ति और आत्मा का बल होगा कि निश्चित रूप से मुनिव्रत धारण करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। ये व्यर्थ नहीं है, हमारे छोटे छोटे एक एक नियम भी व्यर्थ नहीं है, एक एक शुभ भाव भी, कोई भी हो, शुभ भाव या अशुभ भाव एक समय का हो, व्यर्थ नहीं है, फल जरूर देता है ना, ऐसा है। अब देखो यहाँ 60 नंबर के श्लोक में आचार्य स्वामी ने हमें बताया था घर कुटुंब आदि का स्वरूप, पेज नंबर 57, 58, 59 ये हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 57 पे 60 नंबर का श्लोक है। इसमें आचार्य स्वामी ने घर कुटुंब आदि का स्वरूप बताया था, जिसे मैंने कल लिया था यहाँ पर। उसमें आचार्य कहते हैं कि शरीर रूपी बंदी ग्रह के अतिरिक्त जिन घर कुटुंब आदि से तेरी प्रीति है वे कैसे हैं। शरीर रूपी बंदी ग्रह से अतिरिक्त, ये शब्द क्यों लिया आचार्य देव ने? क्योंकि इसके पहले के श्लोक में वो उन्होंने शरीर की तुलना बंदी ग्रह से की थी। बंदी ग्रह अर्थात जेल, शरीर की तुलना उन्होंने जेल से की थी कि जिस प्रकार से जेल में ये दीवारें बनी होती है ना, ऐसे ही हड्डियों का जंजाल ये शरीर है। जिस प्रकार से लोहे के सरिये बने होते हैं जेल में, ऐसे अपने शरीर में नसों के ये जाल बने हुए हैं। तो इस तरीके से शरीर की तुलना उन्होंने जेल से की थी। उसके बाद आचार्य कहते हैं 60वें श्लोक में घर कुटुंब आदि का स्वरूप। मैंने कल ये पढ़ा था, अपन आज इसको फिर से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, मालिनी छंद है। शरणं शरणं वो बंधवो बंध मूलम चिर परिचित दारा द्वारमापद ग्रहाणा विपरिमृशत पुत्रा शत्रवः सर्वमितत् त्यजत भजत धर्मं निर्मलम शर्म कामा। इसका जो पद्यानुवाद है ये अपने अभय कुमार जी भाई सब ने किया है, देवदाली। शरण भूत घर अशरण है बंधु बंध की मूल सदा
चिर परिचित धारा को जानो, आपद घर का द्वार सदा, पुत्र शत्रु है और दुख का कारण है सारा परिवार। इन्हें छोड़कर निर्मल धर्म भजो चाहो यदि सुखमय सार। अशरण है ये सब जो घर परिवार कुटुंब जिसके लिए तू सारे कार्य करता है ना, जिसे तू अच्छा समझता है, जिसे तुझे लगता है कि मुझे कोई भी समस्या हो मेरा परिवार मेरे साथ है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं ये तेरा भ्रम है, और भ्रम को दूर करने का उपाय पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा है कि भ्रम को दूर करने का उपाय है भ्रम को दूर करना। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय है भ्रम को दूर करना। भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है? उस भ्रम को दूर करना, कोई और उपाय नहीं है। यदि तुझे भ्रम से बचना है ना तो पहले भ्रम को दूर कर, कोई और उपाय नहीं है। और ये जो हमने माना हुआ है हमारा संसार, कितना संसार? घर, परिवार, रुपया, पैसा और स्टेटस, ये हमारा संसार है जिसके लिए हम जीते हैं। अपने लिए जीते हैं क्या कभी? हम बताओ, अपने लिए कभी नहीं जीते। एक बच्चा पढ़ाई करता है ना, पढ़ाई करता है, खूब सारी मेहनत करता है, तो किसके लिए करता है? स्वयं के लिए? कभी नहीं, खुद के लिए नहीं पढ़ता। इसलिए पढ़ता है ताकि लोग कहे अरे वाह कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, हाँ, इसके लिए पढ़ाई करता है, इतनी मेहनत करता है। खाना खाए ना खाए लेकिन नंबर अच्छे आना चाहिए, टॉप करना है हमें स्कूल में। किस लिए? खुद को अच्छा लगेगा? नहीं, सब तारीफ करेंगे। फैमिली भी, मम्मी पापा भी तो यही चाहते हैं, इसलिए थोड़ी ना चाहते हैं बेटा इसलिए पढ़ाई करे कि उसको भविष्य बन जाए उसका। नहीं, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सोसाइटी में जो शर्मा जी अंकल का था ना, शर्मा जी का बेटा इतने नंबर लाते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। शर्मा जी का बेटा, उसके इतने नंबर आते हैं तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कितना नालायक है, पढ़ता नहीं है। अगली बार तेरे इतने नंबर आना चाहिए, साइकिल दिलाएंगे, मोटरसाइकिल दिलाएंगे, प्रलोभन भी देते हैं। किस लिए? सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के। कहने का अर्थ ये है हमारा जो वर्तमान का जीवन है वो सारा जीवन दिखावे के लिए है, उन लोगों के लिए जिनका हमारे जीवन से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है कि घर परिवार, वास्तव में ऐसा लगता तो है। मैं भी ऐसा ही हमेशा सोचता हूँ, आज भी। जैसे हम गाते हैं, प्रवचन करते हैं, क्लास पढ़ाते हैं तो लोग प्रशंसा भी करते हैं, हाँ भाई अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो मन में ऐसा भाव आता है कि अरे ये तो ठीक है, बस एक बार मम्मी पापा मेरी प्रशंसा कर दे, मेरा दिल खुश हो जाएगा। मम्मी पापा की नजरों में अच्छा बनने की बहुत इच्छा होती है, ये बात एकदम सत्य है। कोई और प्रशंसा करे ना करे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों के जीवन में वो पल सबसे अद्भुत होता है जब स्वयं उनके मम्मी पापा उन पर गर्व करते हैं। ये बहुत अद्भुत पल होता है और ऐसा होना भी चाहिए। बच्चों के हर कार्य पर उनको प्रोत्साहित करना ही चाहिए, किंतु अच्छे कार्य पर, सिर्फ अच्छे कार्य पर। और बुरे कार्य करें तो उन्हें प्रेम से सही और गलत का निर्णय कराना चाहिए। समझ आया? तो ऐसा होता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं? स्टेटस, दिखावा, घर परिवार, कम से कम वो तो हमारे हैं, ये परिवार वाले तो हमारे हैं। पता है मुझे अगर लग जाती है ना कभी हाथ में थोड़ा सा, तो मेरी मम्मा दौड़ी दौड़ी चली आती है मेरे पास। उनको कितनी तकलीफ होती है, मुझसे कितना प्रेम करती हैं। झूठ है, पूरे जगत में मात्र प्रेम ही सबसे महान माना जाता है, सबसे महान। आप मदर्स डे पर देखो क्या गजब गजब की कविताएं लोग लिखते हैं, शानदार, एक से एक। हाँ, लेकिन सच कहें तो वो भी स्वार्थ का प्रेम है। कौन कह सकता था कि वो भरत की माँ केकिया नाम है अपने यहाँ, वो भरत की माँ केकिया, कौन कह सकता था कि वो राम को 14 वर्ष का वनवास करेंगी? वास्तव में उन्होंने अपने जैन रामायण के अनुसार, जैन पद्म पुराण के अनुसार राम के लिए वनवास नहीं मांगा था।
उन्होंने सिर्फ भरत के राज्य की मांग की थी, वो भी किस कारण से, इसलिए नहीं कि भरत को राज्य चाहिए, इसलिए कि वो उसका मन बहुत वैराग्यमय हो गया था, वो अपने पिता के साथ दीक्षा लेने जाना चाहता था। तो केकिया के मन में सिर्फ ये था, पति भी दीक्षा ले रहे हैं और पुत्र भी, मैं क्या करूंगी फिर, इसलिए उन्होंने भरत के लिए राज्य मांगा। और चूंकि राम और लक्ष्मण दोनों बड़े थे, हिंदू रामायण के हिसाब से भरत लक्ष्मण से बड़े हैं, पहले राम दूसरे भरत तीसरे लक्ष्मण, और अपने यहाँ पहले राम दूसरे लक्ष्मण तीसरे भरत। तो इसलिए राज्य बड़े को ही मिलता है, इसलिए पहले और दूसरे दोनों को वनवास जाना पड़ा अपनी इच्छा से स्वयं, ताकि तीसरे नंबर का राज्य कर सके, माँ की इच्छा पूरी करनी पड़ी। लेकिन सोचो, वो माँ, वो चारों माँ चारों पुत्रों को समान समझती थी, समान। कौन कह सकता था कि ऐसा होगा भविष्य में, लेकिन हो जाता है। स्वार्थ कहा ना, मातृ प्रेम भी स्वार्थ से सहित है, बिना स्वार्थ के कोई नहीं है। और फिर किसे माँ और किसे पुत्र कहेंगे हम इस संसार में। कभी कभी विचार आता है, मुझे बचपन से ही विचार आता था, मुझे तो तीसरी चौथी कक्षा से ही, जब जन्म हुआ था उससे पहले मैं किसी को नहीं जानता था इनको। ये जो पापा है ना, पापा है, मम्मी है, भाई है, दीदी है, मैं किसी को भी नहीं जानता था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ सालों से ही जानने लगा हूं, और कुछ सालों बाद सब मुझसे बिछड़ जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कैसे जीवन जीऊंगा? कभी कभी बहुत गहरा विचार आना चाहिए, आता है और आना भी चाहिए। सोचा है कभी? हमें पता तो है नहीं, हम शास्त्रों के अनुसार आज वर्तमान में हालांकि काफी कुछ सीख गए हैं, लेकिन चौथी पांचवी क्लास की बात बता रहा हूं उस समय की, जब ऐसे विचार आते थे मन में तो ऐसा लगता था कि मेरा कोई अस्तित्व है भी या नहीं, मरने के बाद क्या सब कुछ खत्म, यही जीवन है, जन्म ही क्यों हुआ था, कैसे होता है ये संसार, कौन चलाता है, कौन सब कुछ कंट्रोल करता है, इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कुछ हूं भी या नहीं, मेरा कोई अस्तित्व है या नहीं। आंसू झरने लगते हैं जब ऐसा चिंतन चलता है, विचार आता है। वो तो अब है कि केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी हमारे हाथ में है, हमें सत्य स्वरूप समझ में आने लगा है, स्वयं का भी और इस संसार का भी। समझ आ रहा है? तो ये घर परिवार जिसे आप अपना समझते हो, जन्म से पहले कोई नहीं थे हमारे। इस संसार में सब एक तरफ से देखा जाए तो सब लोग हमारे रिश्तेदार रह चुके हैं। जिनवाणी तो कहती है हमने 3 लोक में एक एक जगह जन्म लिया है, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां हमने जन्म मरण नहीं किया, कोई ऐसा जीव दूसरा बाकी नहीं है जिससे हमारा रिश्तेदारी ना रही हो। अनादिकाल से लेके आज तक कितने ही शरीर हमने धारण किए, कितना जन्म मरण किया है, कितना दुख भोगा है। कहते हैं कि थोड़ा तुझे जाति स्मरण हो जाए तो समझ में आएगा। जाति स्मरण मुझे तो मेरा तो लक्ष्य ही ये है, एक बार जाति स्मरण हो तो जाए, सम्यक दर्शन हो तो जाए। दूसरा तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ना तो पढ़ाई और ना जॉब। एक ही चीज, एक बार स्वयं के बारे में पता तो चले, सत्य क्या है, अनुभव तो हो, और इसकी कोशिश करते ही रहना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है जीवन का, दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। आपको जानना है, जानने की इच्छा तो है ही। क्यों? क्योंकि इस संसार में यदि जीव को किसी बात का दुख है तो वो नहीं जानने का दुख है, और यदि किसी बात का सुख है तो वो जानने का सुख है। हम सब पूरे संसार को जानना चाहते हैं, सारे संसार को जानना चाहते हैं, किंतु जान नहीं पाते। जानने का ही तो आनंद है ना, जो जितना इंटेलिजेंट होता है वो उतना आनंद मनाता है। और अगर किसी बात का पता ना चले तो, यहाँ तक कि 2 लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, बात करते करते उनका हाथ हमारी तरफ आ जाए, बात करते करते यदि उनका हाथ हमारी तरफ आ जाए तो हम खाना हजम नहीं होगा शाम का, बस यही सोचते रहेंगे आखिर वो मेरे बारे में बात क्या कर रहे थे। जब तक नहीं पता चल जाए तब तक दुखी होते रहते हैं अंदर ही अंदर। नहीं जानने का दुख, नहीं जानने का दुख है।
अगर रास्ते में हम गाड़ी से आ रहे हैं, कहीं भीड़ इकट्ठी हो, तो हमें पता चलना जरूरी है कि आखिर वहां भीड़ क्यों इकट्ठी है। कितने ही इंपॉर्टेंट काम से कोई जा रहा हो, गाड़ी रोक करके वहां क्या हो रहा है एक बार पता जरूर करते हैं। ये नहीं जानने का दुख है, समझ में आया? इसलिए हम सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ। और क्या जाना उसमें प्रॉब्लम नहीं, जानना ही तो मेरा कहने का मतलब है। सब कुछ जानना चाहते तो हैं, किंतु जानने में नहीं आता तो दुखी होते हैं। बताना ये है कि दुनिया में यदि किसी चीज का सुख है ना, तो वो जानने का सुख है। किंतु यहाँ आचार्य देव कहते हैं, तुझे अगर संसार को जानना है ना, संसार को जानना है तो संसार के पीछे मत जा। संसार को जानना है तो संसार के पीछे मत जा, स्वयं को जान ले, संसार अपने आप जानने में आ जाएगा। स्वयं को जान ले। हाँ, ज्ञान का काम तो जानना ही हो, वर्तमान में भी जान रहा है, लेकिन हम निर्णय नहीं ले पा रहे कि हम जान रहे कि नहीं जान रहे। प्रॉब्लम ये, समस्या ये है। ज्ञान तो अपना काम कर रहा है, आत्मा वर्तमान में भी पवित्र है। वर्तमान में भी मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा, समय सार। समय सार क्यों कहते हैं? हमने तो पहली गाथा में अर्थ देखे हैं, आत्मख्याति नमा समय साराय में। समय, समय माने द्रव्य, जीव, समय माने जीव है ना, आत्मा। और सार माने, सार माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित आत्मा, वो शुद्ध आत्मा, वो सार, वो समय सार है ना। तो वो समय सार मैं हूं, और मैं वास्तव में अरिहंतों के समान ही हूं वर्तमान में भी। अंतर क्या है फिर मुझ में और उनमें? 80वीं गाथा तो बता ही रही है क्लियर, दवत्व गुणत्व है ना। 80वीं गाथा ने तो क्लियर बताया ही है। मैं तो एक लाइन में कहना चाहूंगा, अंतर क्या है कि उन्हें स्वयं से फुर्सत नहीं मिलती और हमें स्वयं के लिए फुर्सत नहीं मिलती। इतना सा अंतर है उनमें और मुझ में। उन्हें स्वयं से फुर्सत नहीं मिलती, हमें स्वयं के लिए फुर्सत नहीं मिलती एक समय के लिए। इतना सा अंतर है, समझ आया? देखो क्या लिखा है, जहां तुझे कोई बचाने वाला नहीं, ऐसा घर शरण रहित है। बंधुजन बंध के मूल है, तेरी अति परिचित स्त्री आपदा रूप घर का द्वार है, और पुत्र शत्रु है। इस प्रकार यह सर्व परिवार दुख का ही कारण है। यदि तू सुख चाहता है तो इन सबका स्वरूप विचार कर इन्हें छोड़ और निर्मल धर्म को भज। सुख चाहता है तो तुझे संसार में कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसा ये घर शरण रहित है। ये घर परिवार, हमारे पास कितने पैसे हो कि एक समय मात्र के लिए किसी का जीवन बचा सके। समय मात्र, एक समय कितने, समय की सबसे छोटी इकाई कालाणु, एक समय, उतना भी जीवन नहीं बचा सकते, ना तो धन से, ना ही तप से, किसी भी चीज से। विचार तो करो। हम कहते हैं ना, आज ये जो बाजार में वो चलती है ना, सूक्तियां चलती हैं, बहुत सारी ऐसी कहावतें चलती है। मुझे तो बहुत सी कहावतें ऐसी लगती हैं कि बिना सोचे समझे कुछ लोगों ने चला दी हैं, और हम लोग उनको बिना सोचे समझे अपनाते भी हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनको बिना सोचे समझे बोलते भी हैं, उनका सहारा लेकर के, और लोग सुनते भी हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कहां तक ये कहावत सही है बताओ तो सही, बताओ तो। हम लोग मानते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल है तो बताओ कौन सा चक्रवर्ती मानुषोत्तर पर्वत को पार कर सकता है? चक्रवर्ती बोला मैंने, क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों का इंद्र कहा जाता है। मनुष्यों का इंद्र है ना चक्रवर्ती। यदि एवरीथिंग इज पॉसिबल है तो हम मानुषोत्तर पर्वत के पार जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। अरे एवरीथिंग इज पॉसिबल नहीं होता, जो पॉसिबल है वही पॉसिबल है, और जो इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल ही है। विचार तो करो। कुछ भी नहीं, जो हो सकता है वही होगा, और जो नहीं हो सकता
उसके लिए चाहे जितने प्रयत्न किए जाएं, पुरुषार्थ कहते हैं ना, पुरुषार्थ, अरे हम कोशिश भी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? कोशिश तो करना चाहिए, कर ले कर ले। आचार्य देव कहते हैं तू अपना समय व्यर्थ करेगा और कुछ नहीं। कहते हैं ना वर्तमान में हमारे मोटिवेशनल स्पीकर सिखाते हैं ना, वो तृष्णा को बढ़ाते हैं, मतलब तृष्णा बढ़ाते हैं लोगों की। जो लोग कर्मोदय के कारण से दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि इस संसार में ट्रक वाले भी इतना समझते हैं कि अपने ट्रक पे लिखवा कर चलते हैं कि समय से अधिक और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, फिर भी लोग कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, भागो रेस में। अरे जिसका पुण्य का उदय होता है उसे भागना नहीं पड़ता, पाप का उदय होता है तो तू कुछ भी कर ले, करोड़ों के महल में बैठा रहे, समय नहीं लगेगा महल से नीचे उतरने में, जैसे राम को लगा था। पाप का उदय आया ना तो महलों के सारे सुख छूट गए तीनों के। नारायण और बलभद्र थे भाई, महापुण्यशाली जीव थे, फिर भी, और पुण्य का उदय ऐसा था कि जंगल में भी किसी सुविधा की कमी नहीं थी, जहां जाते थे वहां लोग उनकी भक्ति करते थे। चातुर्मास के समय में वो यदि किसी वृक्ष के नीचे बैठे होते थे शांत भाव से, तो जो यक्ष वगैरह होते थे ना, वनों के देव रक्षक यक्ष होते हैं, वो लोग जब अपनी दृष्टि से, अपने ज्ञान से पहचान लेते थे, अरे ये तो बलभद्र और नारायण है, महल का महल खड़ा कर देते थे विद्या के प्रभाव से, मायामयी महल उनके लिए पर्सनल। सोचो, हम कहते हैं ना, आज लोग कहते हैं, आज मतलब तर्क देते हैं, आपका ये धर्म, आपकी ये जिनवाणी, आपकी ये पढ़ाई रोटी थोड़ी ना ला के देगी, कमाई थोड़ी ना करके देगी। कितनी छोटी बात लगती है कभी कभी, तो कितनी छोटी बात लगती है। क्या सोचा आपने? अरे पुण्य की कमाई ना हो तो थाल भर के रखी हो एक गिलास नहीं खा सकते, एक गिलास नहीं खा सकते। इसलिए संसार के सारे पुरुषार्थों को व्यर्थ कहा। वो पुरुषार्थ है नहीं, पुरुषार्थ तो वो है जो आत्मा के लिए किया जाता है, पुरुषार्थ तो वो है जो स्वयं को पाने के लिए किया जाता है, पुरुषार्थ तो वो है जो स्वयं को समझने के लिए किया जाता है, स्वयं के अनुभव के लिए किया जाता है, दूसरा कुछ नहीं। हम वर्तमान में भी भगवान हैं, भगवान हैं, बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो करना क्या है? करना क्या है? स्वीकार करना है। हम लोग स्वीकार ही तो नहीं कर पा रहे अभी तक। एक ही समस्या है बस, स्वीकार की, स्वीकार की। अनुभव कैसे होता है? अनुभव कितनी कोशिश करते हैं ना, कई बार आप लोग सब करते होंगे घर पे, मंदिर में, यहाँ पौनूर में आकर के तो विशेष रूप से आप लोग चिंतन मनन, आंखें बंद करके अनुभव की कोशिश, लेकिन कभी हो पाता है? कैसे होता होगा? क्या होता होगा वो एक समय का अतीन्द्रिय आनंद? कितना अद्भुत होगा जो दिगंबर मुनिराज वेदन करते हैं जिस आनंद का। कभी कभी ऐसा लगता है एक समय के लिए मुझे क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? उसकी भी विधि है, विधि है। अपने नाटक समयसार में लिखा है पंडित बनारसी दास जी ने, बहुत प्यारा छंद है, 2 लाइन का, उसमें पूरी विधि है अनुभव की, है ना? याद तो आ गया होगा कौन सा छंद है? नहीं। वस्तु विचारत ध्यावती मन पावी विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। बहुत प्यारा सा ये 2 लाइन का छंद है। वस्तु विचारत ध्यान थी, सबसे पहले वस्तु का विचार कर। संसार क्या है? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इन 6 द्रव्यों में मैं क्या हूँ, उसका लक्षणों के द्वारा लक्ष्य की पहचान। इसको मैंने सोनागिर में एक बार बच्चों के लिए लिया था, अपने बच्चों के लिए सोनागिर में। वहां मैंने उनको एक एक चीज बताई थी, कैसे इस संसार में स्वयं की खोज करेंगे हम। तो पूरा, तो पहले सबसे पहले 6 द्रव्यों के का समूह विश्व, उस 6 द्रव्य में मैं कौन हूँ इसकी पहचान कैसे करोगे? कि लक्षण की से ही लक्ष्य की पहचान होती है। लक्षण से लक्ष्य की पहचान करेंगे तो पहले 6 द्रव्यों के लक्षण को समझो, फिर उसके बाद में मैं कहाँ हूँ, मुझ में क्या लक्षण है, उससे मेरी पहचान,
तो हमें पता चलेगा मैं कौन हूँ, जीव द्रव्य। उसके बाद जीव तो बहुत सारे हैं, अब हमें जीव द्रव्य में से जीव तत्व की पहचान करनी होगी। जीव द्रव्य और जीव तत्व में यही अंतर है, अंतर आप सब जानते हैं, है ना। तो अब मुझे जीव तत्व की पहचान करनी होगी। फिर जब निर्णय होगा ना, मैं पहले खूब विचार करना है। मैंने अभी यहाँ पौनपुर में मेरे पास समय रहता है काफी, तो मैंने एक बुक लिखी है, स्वयं का निर्णय, बैठ करके खूब सारा, लौकिक में भी और धार्मिक में भी हम अपने जीवन का निर्णय स्वयं कैसे लेंगे। देवशास्त्र गुरु की भी मैंने बाकायदा उसमें परीक्षा की है, तर्क से, आगम से नहीं, तर्क से। क्यों? क्योंकि आगम तो फिर लोग कैसे स्वीकार करेंगे, वो तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें से सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सबसे पहले सर्वज्ञता की सिद्धि, वीतराग सर्वज्ञ, उसके बाद सच्चे देव, वीतराग और सर्वज्ञ देव का निर्णय कैसे होगा, इतने सारे देवों में से सच्चे देव कौन से, हमारा लक्ष्य क्या है, बहुत सारी बातें उसमें हैं, और उस क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं, उनको उठा करके उत्तर। तो ऐसी सारी चीजें हमें मतलब अंदर से निर्णय हमारा क्लियर होना चाहिए हर चीज का। कभी ऐसा ना हो कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई पूछ ले भैया आप ये क्यों करते हैं, सब करते हैं तो हम भी करते, परंपरा है, मम्मी पापा करते थे, उन्होंने बताया था तो हम भी करने लगे, ये नहीं चलेगा। हमारे पास हर चीज का उत्तर होना चाहिए सही, जो भी हम करते हैं, चाहे लौकिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो। कोई पूछ के तो देख ले आप ये क्यों करते हो, हम उत्तर देंगे, मुझे ऐसा होना ही चाहिए, है ना। तो देखो, घर शरण रहित है, घर शरण रहित है, कुल मिला के बात ये है। परिवार शरण रहित है, जो हमें अच्छे लगते हैं, घर परिवार जिन पे हमें भरोसा है, वो सब शरण रहित है। बहुत लोग आएंगे आपके पास रिश्तेदारी दिखाने के लिए, आते रहते हैं। मैंने जो 12 भावना लिखी है, उसकी अशरण भावना की 2 लाइन में याद आती है, तो मैं सुनाता हूँ। देह की रिश्तेदार बहुत ही बन रहे, किंतु दुख में कोई भी ना काम आ रही। निज आत्म है शरण, निज शरणार्थी बनूंगा। जान लिया संसार, 12 भाव निभाऊंगा। अशरण भावना, देह के रिश्तेदार बहुत बन रहे हैं, किसके? देह के। मेरा तो कोई है ही नहीं। हम जिसे आज वर्तमान में ऐसा समझते हैं ना, ची कितना गंदा लड़का, क्या पता पूर्व में वो हमारा पुत्र हो, क्या पता। कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है संसार में। और फिर वर्तमान में तो रिश्तेदार बहुत है, मिलते हैं ना, आप कहाँ से हो, वहां से, अच्छा आप उनको जानते हो, वो हमारे ये लगते हैं, तो आप तो हमारे ये निकले, तुरंत रिश्ते बनने में तैयार हो जाते हैं। तो देह के रिश्तेदार तो बहुत बन रहे हैं, किंतु दुख में कोई काम नहीं आ रहा। आज फेसबुक पे अगर आप देखो ना, मैसेज आता है किसी का, हाय, हमने कहा भाई कौन, कि फेसबुक फ्रेंड, अधूरी न जान ना पहचान, फेसबुक फ्रेंड। तो ये देह के रिश्तेदार तो बहुत हैं, दोस्ती निभाने कहने वाले बहुत आएंगे, किंतु दुख में कोई काम नहीं आने वाला। कोई अगर फोन लगा ले, दोस्त हेलो कैसे हो, बढ़िया, अरे 2,000 रुपए की जरूरत थी, बिजी हूँ जरा बाद में लगाता हूँ। दुख में थोड़ा सा भी काम नहीं आएंगे। और तो फिर क्या करें? निज आत्म है शरण, निज शरणार्थी बनूंगा। मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं ना संसार में मेरा। क्या कहा अपने यहाँ से, एक अपेक्षा से ये भी कहा है, तेरे अलावा बाकी सब अजीब हैं। तेरे अलावा बाकी के जीव द्रव्य भी अजीब है। तू तो ऐसा जान, तू ही जीव है, जो कुछ है वो तू है, ऐसा जान ले बस। बाहर में अगर ऐसी बात करेंगे तो अहंकारी घोषित हो जाएंगे, लेकिन हम तो यहाँ कहते हैं जो कुछ है वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं मेरा। समझ आया? बहुत क्लियर है वो, बहुत आनंददायक बातें हैं। देखो, बंधुजन बंध के मूल हैं, ये सारे रिश्तेदार बंध के मूल हैं। जो भी कार्य करते हैं हम इनको दृष्टि में रख के करते हैं, और पाप बंध होता है वो भोगना मुझे ही पड़ेगा। करूँगा इनके लिए, भोगूंगा
मैं इसलिए कोई भी काम किसी और की दृष्टि से कर ही मत। जो करना है अपने आत्म कल्याण के लिए कर, इस भाव में या पर भाव में। ये जो बातें हैं ना, बहाने मिलेंगे, लोक व्यवहार, गृहस्थी वगैरह, ये सब एक बहाने हैं। मैं यहाँ लोक व्यवहार का विरुद्ध नहीं कर रहा हूँ, उसका उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, किंतु जो लोक व्यवहार के नाम पर मिथ्या मान्यताएं है ना, जो आजकल चल रही हैं, हमारे यहाँ भी हम चला रहे हैं। इतना स्वाध्याय करने के बाद भी, गुरुदेव को सुनने के बाद भी लोक व्यवहार के नाम पर मिथ्या मान्यताएं खूब चला रहे हैं। देखो, जन्म दिवस क्या है? जन्म दिवस क्या है? सुबह सुबह पूजन में बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वाण, शाम को पार्टी दे रहे, तब ये क्या है? और फिर कोई कहे तो अरे लोक व्यवहार है। हद ही यहाँ हम जन्म मरण के नाश के लिए बात कर रहे हैं। मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, जैन को जिनवाणी किस लिए मिली है, विचार तो करो। तुम पार्टियां दे रहे हो, इस दिन तो विचार आना चाहिए। कितना समय व्यर्थ हो गया। व्रत उपवास करना चाहिए, मेरा तो उपवास रहता है उस दिन, और सिर्फ स्वाध्याय और चिंतन, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं, और करना ही यही चाहिए। हमारे जितने भी त्योहार है ना, जितने भी पर्व हैं, सब वैराग्य के ही उपदेशक हैं। सारे पर्व वैराग्य के लिए ही हैं, और कोई मौज मस्ती के पर्व तो है ही नहीं हमारे यहाँ, वैराग्य के लिए है। और जन्मदिन भी लोग पर्व की तरह मनाते हैं ना, तो हमें भी पर्व की तरह मनाना चाहिए। हमारे सारे पर्व वैराग्यमय हैं, तो ये भी वैराग्यमय दिन होना चाहिए। समझ आया? बंधुजन बंध के मूल हैं, तेरी अति परिचित स्त्री आपदा रूप घर का द्वार है, पत्नियों की बेइज्जती। ऐसा ही है ना इसमें, तेरी अपनी अति परिचित स्त्री, अति परिचित बोलते हैं, सबसे निकट होती है जो जीवन में, अति परिचित स्त्री आपदा रूप घर का द्वार है। परेशानी का कारण है, परेशानी का कारण है तेरी पत्नी तेरे लिए। संसार के बंधन में बांध के रखेगी हमेशा, वर्तमान में भी दुख देगी अलग अलग तरह की मांग करके, और भविष्य में भी दुख का कारण बनेगी, है ना। और पुत्र शत्रु है, जो पुत्र जिसके लिए तू अपना पूरा जीवन लगा देता है, वर्तमान में भी तुझे दुख देने वाला है और भविष्य में भी दुख देने वाला है। समझ नहीं आता, सब लोग जानते हुए भी क्यों इनके पीछे लगे रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जानते हुए भी हम लोग अनजान बने हुए हैं, हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि कितना बड़ा मनुष्य रत्न, मनुष्य भवरूपी रत्न हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, रेत की तरह फिसलता जा रहा है। हमें एहसास ही नहीं होता इस बात का। समय निकलता जा रहा है और हम भोगों में फंसे हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे भोगों से। इस प्रकार यह सर्व परिवार दुख का कारण है। यदि तू सुख चाहता है, यदि तू सुख चाहता है ना, तो इन सबका स्वरूप विचार कर, इन्हें छोड़ और निर्मल धर्म को भज। यदि तू सुख चाहता है तो, नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? भले लिखा है पंडित दौलत राम जी ने सबसे पहले ही छेड़ाला लिखते समय, कि 3 लोग के सभी जीव दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो ऐसे कई जीवों से मिला हूं जो कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए सुख, हम तो जैसे है वैसे बढ़िया है, हमें नहीं सुननी तुम्हारी आत्मा की बातें हमें तो नहीं सुननी आत्मा की बातें, हम तो बढ़िया है, घर में परिवार में दोनों टाइम भोजन मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेंगे जो भी होगा। ऐसे भी जीव हैं। इसलिए लिखा यदि तू सुख चाहता है, तू सुख चाहता है तो, नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं। ये उन लोगों के लिए है ही नहीं जो नहीं चाहते। जो लोग सुख चाहते हैं ना, संसार से डरे हुए हैं, दुखों से डरे हुए हैं, अपने विषय में जानना चाहते हैं, जिन्हें ऐसा विचार आता है कि श्रोता का स्वरूप, जिन्हें ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो मेरे भाव हो रहे हैं इसका कारण क्या है, इसका फल क्या होगा, ये सब जिन्हें ऐसा विचार आता है ये उनके लिए है। यदि तू सुख चाहता है तो इन सब का स्वरूप विचार कर और इन्हें छोड़। 2 बात, पहला, एक तो इन सब का स्वरूप विचार कर, विचार कर ये तेरे लिए दुखदाई है या सुखदाई है, विचार तो कर शांति से बैठ करके, जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल जल्दी मत करना। जो कह रहा है उसे कहने दे, तू अपना निर्णय स्वयं ले, लोगों की कहने में मत आ। अरे हमसे बड़े हैं, इतनी उम्र में बड़े हैं, कुछ अच्छा ही कहेंगे। अरे नहीं, त्रिशला देवी को वर्तमान ने समझाया था, क्या बात कर रहे हो, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता।
जीव की योग्यता है। पूर्व भाव में गुरुदेव श्री हमारे महिमा नहीं आती, गुरुदेव श्री हमारे सोचो इतनी कोई स्टडी नहीं थी उनकी लौकिक, पढ़ाई नहीं थी लौकिक, लेकिन देखो इतना वैराग्य, इतना अध्यात्म और इतना ज्ञान और इतना समता भाव, सब कुछ ये अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। इस प्रकार देखो इन सबका स्वरूप विचार कर, परद्रव्यों का स्वरूप विचार करके ये तेरे लिए रंच मात्र भी सुख देने वाले नहीं है, रंच मात्र भी सुख देने वाले नहीं है। ऐसा विचार करके इन्हें छोड़ दे। वस्तु विचारत ध्यावते, फिर मन पावे विश्राम, इनका विचार करके फिर इन्हें छोड़ दे। एक बार निर्णय हो जाता है ना, निर्णय, उसके बाद में फाइनल। उदाहरण भी है, बहुत लंबा हो जाएगा, इस एक क्षण में पूरा 1 घंटे का हो जाता है पूरा प्रवचन। तो मन पावे विश्राम और फिर रस स्वादत सुख उपजे। एक बार निर्णय हो गया तो निर्णय के बाद वो अनुभव कब हो जाएगा, वो अनुभव के काल में ही आनंद आएगा, तभी पता चलेगा। और मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे, वो अतीन्द्रिय आनंद, एक समय का आनंद आता है। फिर वो कैसे होता है, कब होता है, उन विकल्प से निर्विकल्प दशा कैसे चले जाते हैं उसका पता भी नहीं चलेगा। वो तो अनुभव के काल में ही समझ में आएगा कि हाँ आज एक असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। अनुभव या को नाम, इसका नाम अनुभव है, इसका नाम अनुभव है। अब देखो भावार्थ, यही बात भावार्थ में लिखी हुई है, हम पढ़ते हैं बहुत सरल तरीके से। इस असार संसार में तू किसे सारभूत मानता है, तू जिन जिन से राग करता है वे सब दुख के ही मूल कारण है। यह घर अनेक उपाधियों का मूल कारण है, यहाँ कोई रक्षक नहीं है, इसलिए यह शरण रहित है। ये भाई बंधु बंध के ही कारण है, इस भव और परभव में दुखदाई है। जिस स्त्री को तू अत्यंत अपनी जानता है, यह विपत्तियों के घर का द्वार है। जिस पुत्र को तू अपना अति प्रिय जानता है, वह तेरा शत्रु है, क्योंकि पुत्र जब जन्म लेता है तो तेरी स्त्री का यौवन छीन कर देता है। बाल्यावस्था में तेरा मिष्ट भोजन छीन लेता है, क्योंकि उसके धनार्जन की चिंता में तू मनोवांछित भोग नहीं कर सकता। और वह समर्थ युवा होने पर तेरा धन छीन लेता है, इसलिए पुत्र के समान दूसरा कोई तेरा शत्रु नहीं है। अतः इन सबको छोड़ तथा यदि तू सुख चाहता है तो एकमात्र निर्मल जैन धर्म का सेवन कर। बहुत सरल है और सिंपल है। देखो पुत्र की इतनी सारी बातें इसमें लिखी हैं। क्या होता है, जन्म से ये व्यक्ति इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत करता है, उस मेहनत के चक्कर में भोजन नहीं मिल पाता ठीक से। हम जानते हैं कोटा में बच्चे पढ़ते हैं, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, भोजन नहीं कर पाते ठीक से 2 समय का। तो और अगर मार्ग से भटक जाते हैं, वैसे जो पढ़ाई करते हैं दिल से वो खा पी नहीं पाते, खाते पीते नहीं है, और जो मार्ग से भटक जाते हैं वो खाना पीना सीख जाते हैं। फिर समझ आया, वो फिर खाना पीना सीख जाते हैं, उल्टी सीधी चीजें। तो ऐसा होता है। उसके बाद में पुण्य के उदय से यदि पास भी हो गया, पुण्य के उदय से, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पुण्य के उदय से यदि पास भी हो गया, क्योंकि टॉप तो एक को ही आना है। आज ही मेरे न्यूज़ आती है ना अपने ऐप के कारण, अब तो ऐप की वजह से मोबाइल पे ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं न्यूज़ के। ग्वालियर में 4 दिन से सिर्फ आत्महत्या की न्यूज़ चल रही है, अलग अलग बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, कि भैया नंबर नहीं आ रहा है तो कोई नेट नहीं निकाल पा, डॉक्टर बनने का सपना था, नेट नहीं निकाल पा रहा है, पीएचडी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे ऐसे केस। सोचो तो सही, उन्हें ऐसा लगता है कि यही जीवन है। को क्या पता है जीवन तो इससे अलग ही कुछ है, हमने इसी को जीवन मान के रखा है, यहीं तक सीमित कर रखा है, इसलिए ये हो रहा है संसार की दशा, है ना। तो अब ये इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मान लो मिल भी गए, हो गया, टॉप भी आ गया पढ़ाई लिखाई होने के बाद, अच्छे से अच्छे नंबरों से पास भी हो गया पुण्य के उदय से। उसके बाद जॉब, आजकल तो अच्छी अच्छी डिग्री लिखी होती है पकौड़े के ठेले पर, उसकी पकौड़े के ठेले पर अच्छी अच्छी डिग्री लिखी होती है, जॉब नहीं मिलती है गवर्नमेंट में, सीटें बिक जाती हैं, सीटें बिक जाती हैं। पहले ही इंटरव्यू होने के पहले ही फोन आ जाता है मंत्री जी का, अरे इनको रखना है, हो गया काम, अब कितने ही टैलेंटेड हो, बढ़ जाओ अपने घर। तो ऐसा भी होता है, पुण्य के उदय से जॉब मिलती है,
टैलेंट होना हो वो बात की बात है, ठीक है। और जॉब मिलने के बाद, जॉब मिल भी गई तो 6 महीने नहीं होते पूरे, जॉब मिलने के बाद 6 महीने पूरे नहीं होते कि शादी। अब वो जो भी कमाएगा ना, 6 महीने भी नहीं कमा पाया, अभी तक लगा था, ना भोजन कर पा रहा था, ना ठीक से पानी पी पा रहा था, पढ़ाई लिखाई में समय निकल गया। अब जॉब लगी तो जॉब के पैसे भी, घूमने नहीं जा पा रहा, छुट्टियां नहीं मिलती आजकल, तो पैसे ले लो लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ना घूमने जा पा रहा है, ना एंजॉय कर पा रहा है। 6 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई, अब उसकी इच्छाएं पूरी कर। इसका पूरा एक प्रवचन है मेरे पास, तो हमारा वर्तमान जीवन कैसा है। तो अब उसकी इच्छाएं पूरी कर, और उसके बाद में तीसरा मेहमान आता है तो उसके नाम से बैंक में अकाउंट खुल जाता है। अब दोनों अपना पेट काट करके उसके लिए पैसे जमा करेंगे, और वो कोई फायदा नहीं। इसलिए कहा ये पुत्र, जो लिखा ना ये पुत्र, एक तो जन्म होते ही तेरी स्त्री का यौवन छीन कर देता है, और दूसरा बाल्यावस्था में तेरा मिष्ट भोजन छीन लेता है, मिष्ट भोजन छीन लेता है। अब तू मनोवांछित भोग नहीं भोग पाएगा, अब सारी चिंता तेरे पुत्र के लिए होगी। एक एक मिनट उसको जरा सी खरोच ना आ जाए, शुरू में इतना प्रेम बढ़ता है लोगों को। देखो तो अगर बच्चा रो जाए ना, किसी के साथ खेल रहा हो, किसी के साथ खेल रहा हो, खेलते खेलते रो जाए, तो समझ लो उसको आज डांट लगनी पक्की है, निश्चित रूप से पक्की डांट लगेगी उसे, भले कोई गलती हो ना हो, आज तो डांट पड़ने वाली है, ऐसा होने लगता है। तो ये सब तेरे दुख के कारण है, और वह समर्थ युवा होने पर तेरा सारा धन छीन लेगा, इज्जत नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं देगा, और अपने पुत्र के मोह में दुर्योधन के पिता की तरह, धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो जाते हैं। पुत्र मोह में वो कुछ भी कर रहा है उसको सहते हैं, और साथ में साथ भी देना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। समझ है? तो ऐसा है, इसलिए पुत्र के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। और भी बहुत उदाहरण है। अतः इन सबको छोड़, तथा यदि तू सुख चाहता है तो एकमात्र निर्मल जैन धर्म का सेवन कर। निर्मल जैन धर्म का सेवन कर। कौन से जैन धर्म का सेवन कर? कौन से जैन धर्म का? कि निर्मल जैन धर्म का। वर्तमान में जो जैन लगता है ना नाम के आगे, कर्म कुछ भी हो नाम के आगे जैन, वैसा नहीं। जैन धर्म के पहले स्वरूप को समझ तो सही। जैन धर्म तो वीतरागता का उपदेशक है, दूसरा कुछ नहीं। आज तो कह देते भैया जैन धर्म क्या, कि अहिंसा परमो धर्म, ये जैन धर्म है। अहिंसा परमो धर्म की परिभाषा लोग इतना ही जानते हैं, भैया जीवों की दया, क्या पता। अरे अहिंसा कहते हैं आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष का अभाव, वो अहिंसा है। मोह राग द्वेष रूपी क्रोधाधिक भाव, ये सब आत्मा में उत्पन्न होते हैं, ये हिंसा है, इसका अभाव अहिंसा है। वो परम धर्म है, वो परम धर्म नहीं है। समझ आया? तो इतनी बड़ी बात है। हम सब जीव, सभी जीव इन जैन धर्म के निर्मल स्वरूप को समझकर जैन धर्म के अनुसार आचरण करें, और शीघ्र अतिशीघ्र सितारे में विराजमान हो, इसी मंगल भावना सिद्धि की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।